हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये दुनिया पागल खाना है, सभी पागल इसमें रहते हैं। मेरी मेरी में फंसे हुए पागल बनकर यूं कहते हैं। कोई पागल है दुनिया का, कोई पागल शहनाई का, कोई पागल है लड़की का, तो कोई पागल है जुआई का, कोई पागल है बहन का, कोई पागल है भाई का, कोई पागल पिता का, कोई पागल है माई का, कोई पागल है इज्जत का, कोई पागल है नारी का। विराग सच्चा वो पागल जो पागल है कृष्ण मुरारी का। पागल तो वो ही है सच्चा जो पागल है कृष्ण मुरारी का, जो पागल है कृष्ण मुरारी का। दीन दयाल सुने जब ते, तब ते मन में कुछ ऐसी भई है। तेरु कहाई के जाऊं कहाँ, अब तेरे ही नाम की भेंट बसी है। तेरो ही आसरो दास मलूक को, और नहीं कोई दूजो जसी है। ए मुरार पुकार कहूँ, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तेरी पल पल बीती जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरी पल पल बीती जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। शिव शिव नाम हृदय से बोलो, शिव शिव नाम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। तेरी आजू निष्फल जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरी आजू निष्फल जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, मुख से जप ले नमः। हे दुनिया पंछी का मेला, दुनिया पंछी का मेला। मानव उड़ जाएगा अकेला, मानव उड़ जाएगा अकेला। सगे संबंधी सब रह जाए, सगे संबंधी सब रह जाए। मुख से जप ले नमः शिवाय। मुख से जप ले नमः शिवाय। शिव 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 शिव। तेरी पाल पाल बीती जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरी पल बीती जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय।
मुसाफरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, तेरा तन मन धन छुट जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधा रस पान किए जा, दर्शन दिव्य ज्योति का हो जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरी पल पल बीती जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरी पल पल बीती जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। आगे कथा सुनाई थी, जिनका नाम पहला था शिवदयाल, पंडित जी का नाम। उनके माताजी का, पिताजी का नाम था काशीराम, मां का नाम था पार्वती, और पहले रहने वाले मध्य प्रदेश ग्वालियर जिला मंदसौर पिंड। बोलो हरे कृष्ण। तो ठाकुर जी की कृपा होती है, जिन्होंने ठाकुर जी ने अपने नाम का रंग चढ़ाना न चढ़ा ही देते। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली कृष्ण गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वे तो गली गली हरि गुण गाने लगी। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। वो तो रूठे मोहन को मनाने लगी। वो तो रूठे मोहन को मनाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। वो तो गली गली कृष्ण गुण गाने लगी। वो तो गली गली कृष्ण गुण गाने लगी। मीरा दीवानी, मीरा कृष्ण की दीवानी कहाने लगी। मीरा कृष्ण की दीवानी कहाने लगी।
मीरा कृष्ण की दीवानी कहाने लगी। मीरा कृष्ण की दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं। कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं। मीरा रूठे मोहन को मनाने लगी। 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 जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ऐसा बोलते सारे हरे कृष्ण। फिर बोल दो हरे कृष्ण। तो कथा सुना रहे थे पंडित शिवदयाल जी। आगे उनके गुरु महाराज थे बलदेव दास जी, शुक्ल संप्रदाय के। तो आगे उन्होंने पढ़ाई की थी। उस समय उर्दू पर चलता था, पुराने समय की बात है, मुसलमानों का राज होता था। उर्दू फारसी साढ़े हुण भी रजिस्ट्रियां पुराने समय की जी उर्दू जी है। बोलो हरे कृष्ण। तो सीधे ही थानेदार बन गए, पुलिस विच भर्ती हुए। कौन? सरस माधुरी जी पुलिस विच भर्ती हो गए, थानेदार बन गए। और पुलिस की नौकरी करदे होया भी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। हरे कृष्ण। वो ऐसी भगवान की उनको लगन लगी कि उनसे पुलिस में गलत काम नहीं होता था। बोलो हरे कृष्ण। मारना कूटना, किसी को तंग करना, ऐसा नहीं करते थे। भगवान को जानते थे, किसी के साथ नाजायज नहीं करना है। तो उस समय तनख्वाह भी थोड़ी होती थी कि 25 रुपये 50 रुपये 50 तक की होती थी। बोलो हरे कृष्ण। अब उनकी राजस्थान जयपुर में किसी पुलिस थाने में वहां रहने लगे, वहां नौकरी करने लगे। पर पुलिस की नौकरी जरूर थी, पर सच्ची लगन थी ठाकुर जी के साथ। वृंदावन जाते थे, बरसाने जाते थे, नंदगाम जाते थे, गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, राधा कुंड कृष्ण कुंड में भी स्नान करते थे। बोलिए
हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। एक बार उन्होंने अपना संकीर्तन मंडल बना लिया जयपुर में। संकीर्तन करना, प्रभात फेरी लेनी, जिदा माघ महीने कालू बाबा जी लैके आते संतन ढोलकी बजाते कीर्तन करते, तो यही नगर कीर्तन कहते हैं, प्रभात फेरी कहते हैं। बोलो हरे कृष्ण। जिन्होंने शोभा यात्रा कहते हैं, भागवत पर शोभा यात्रा कर निकाल दी जाती है, भागवत जी की शोभा यात्रा। तो एक बार उन्होंने शोभा यात्रा निकाली, तो जयपुर में मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी उस समय, तो राज मुसलमानों का था, मस्जिद थी, मुसलमान भगवान कृष्ण को नहीं मानते हैं, राम को नहीं मानते हैं, कीर्तन नहीं करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। हम हिंदुओं को कहते हैं बुद्ध प्रस्ति, कि बुद्ध मैंने मूर्ति, कि बुद्ध को मानते हैं, पत्थर को मानते हैं। तो कीर्तन जाना था, रास्ता ऐसा था कि मस्जिद दे मोरियां कीर्तन लंघना था। मुसलमानों का जोर था, उन्होंने कहा कि हमारी मस्जिद के आगे नहीं कीर्तन जाएगा। मुसलमानों ने कहा हरे कृष्ण। कीर्तन करते जा रहे थे, तो मुसलमान ने नहीं जाएंगे, मतलब मुसलमानों के मस्जिद के मोरे हरे कृष्णा की आवाज नहीं निकालेंगे, नहीं कीर्तन वहां से नहीं जाएगा। सरस मादरी जी को पता लगा, तो सरस मादरी जी कहने लगे, बोलो हरे। देखो, अगर हम लड़ाई झगड़ा करेंगे तो अच्छी बात नहीं। मुसलमान भी रब दे प्यारे है, हिंदू भी रब दे प्यारे है, उत्थे कोई दो बात तो नहीं है, रब तो एक ही है। जेड़े विरोध करने वाले मुसलमान थे वो वहां खड़े थे लड़ाई करने के लिए कि अगर इसराइल से आए तो जंग होएगा। नाम सुन ईसाई शोभा यात्रा जाएगी, तो सरस मादरी जी ने एक ऐसा भजन बोलिया ना उर्दू भाषा में, फारसी में, मुसलमानों को समझ आ गया। उसमें ये था हरे कृष्ण, कि मैं जिथे भी देखा उथे तू ही तू, मस्जिद में तू, मंदिर में तू, सब में तू ही तू।
ऐसा उन्हें भजन गाया तो मुसलमानों का संसार दूर ही हो गया। वो कहने लगे ये तो हमारे अल्लाह का ही नाम लेते हैं, किसी का नाम थोड़ी लेते, बिना लड़ाई झगड़े से शांतिपूर्ण। उन्होंने कहा तुम बड़े खुशी नाल जाओ, कोई रोक टोक नहीं। सुखमणि साहिब जी अंदर पंचम पातशाह जी कहते प्रभु के सिमरन दुश्मन टरे, जे कोई प्रभु का सिमरन करे तो जेड़े दुश्मन होंगे ना वो मित्र बन जाते। भगवान के नाम में जितनी शक्ति है। प्रभु के सिमरन गर्भ न बसै, प्रभु के सिमरन दुख जम नसै, प्रभु के सिमरन काल पर हारै, प्रभु के सिमरन दुश्मन डरै। ये भी लिखा प्रभु सिमरत कुछ विघन न लगे। कोई भी तुसी भगवान के अर्पण कोई काम करते तो कोई विघन आ ही नहीं सकता। प्रभु के सिमरन आनंद जागे, जिन्हों भगवान की लगन है वो आन दिन रात दिन ठाकुर जी के प्रेम में जागता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु के सिमरन कुछ विघ्न न लगे, प्रभु के सिमरन अंदर जागे, प्रभु के सिमरन भौना व्यापै। जो प्रभु का सिमरन करने वाला है उनको कोई भौ नहीं व्यापता। प्रभु के सिमरन दुख ना संताप है, दुख संताप रब दे नाम लैन ना दूर हो जाते। पर एक गल फिर लास्ट में कही कि परमात्मा का सिमरन अपने आप ने, प्रभु के सिमरन साध के संग की। संतां दी संग विच जे संतां दी संगत करोगे तो संत भी सारे नहीं है कि भाग में सबने पाए होंगे, की लैन कोई होंगी, की लैन कोई होंगी, कोई किसी को मनता कोई किसी को मनता। एक कोई लैन मिल जाए तो फिर टेलीफोन छेती मिल जाता। बोलो हरे कृष्णा। प्रभु के सिमरन साध के संग सर्व निधान नानक हर रंग। हर रंग ठाकुर जी दे हर रंग। जितना भी किसी ने ठाकुर जी ने दर्शन करने चाहे ठाकुर उतर हो जाते। भीष्म पितामह ने भगवान को कहा महाराज एक जनानी वाला भेज बना लिया बस, साड़ी लाई भी, सुर्खी लाई भी, बिंदी लाई भी। और ये क्यों? भगवान कहते भक्तों की खातिर। जैसा मुझको बना दिया मैं वैसा ही बन गया। जैसा मुझको किसी ने बनाया मैं वैसा ही बन गया। जिस पेश में जिस देश में मेरे को देखा मैं उसी पेश में आ गया, उसी देश में आ गया, उसी देश में आ गया। श्री राधा रमन, श्री राधा रमन, श्री राधा रमन कहो। इस देश में जिस पेख में
देश में रहो, देश में परदेश में, जिस देश में रहो। श्री राधा रमन, श्री राधा रमन, श्री राधा रमन कहो। हरे कृष्ण। बोलो जिस देश में, जिस पेश में, जिस परदेश में रहो, जिस देश में, जिस भेष में, परदेश में रहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस देश में रहो, जिस पेश में रहो, चाहे परदेश में रहो, पर क्या कहो? राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम प्रेम से उनको बुलाते नहीं। इस देश में, देश में, परदेश में रहो, देश में, परदेश में रहो। श्री राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। हरे कृष्ण। बड़ी बड़ी विपत्ति टल जाती है, बड़े बड़े दुश्मन मित्र हो जाते हैं, बड़े बड़े संकट टल जाते हैं, बादल छा जाते संकटों के ऊपर। पर जब राधा रमन कहोगे तो सब संकट टल तेरे सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तू सेवा कर इसको वर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तू सेवा कर वर्धन की। तू परिक्रमा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तू दर्शन कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तू दर्शन कर गोवर्धन की। तू सेवा 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 कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तू सेवा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तू
कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे बोलो राधा कृष्ण भगवान की, शंकर भगवान की, श्याम सुंदर भगवान की। उसके बाद उनका विवाह हुआ। चाहते तो नहीं थे, पर माता पिता की आज्ञा से उनकी ब्याह हुआ। फिर उनके घर में कन्या ने जन्म लिया और उनकी धर्मपत्नी सिर्फ 5 साल तक जीवित रही। उसके बाद वो शरीर छूट गया। अब उन्होंने कहा कि अब मैं ब्याह कराना ही नहीं है। तो समा बीता गया। उनकी एक बहन थी कुंवारी, माता जी का देहांत हो गया, पत्नी भी गुजर गई, पिताजी रहे। अब कुछ समय के बाद उन्होंने अपनी बहन का विवाह भी कर दिया। बोलो हरे कृष्ण। फिर अपनी लड़की भी जब 15-20 साल की हो गई तब उसकी भी शादी कर दी। बोलो हरे कृष्ण। अगर छोटी उम्र की ब्याह कर देते हैं। अब उन्होंने कहा कि पुलिस की नौकरी में जो है ना, भक्ति नहीं होती और कई बार कुछ सच को बोलना ही पड़ता है। उन्होंने पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। बोलो हरे कृष्ण। अब उनके पिताजी वो दोनों रहते हैं, पर जयपुर में उनके पास साधु संत महात्मा वैष्णव संत, कोई वृंदावन से, कोई अयोध्या से, कोई कहीं से उनके पास आते रहते हैं। बोलो हरे कृष्ण। नौकरी छोड़ दी। अब उनका साधु संत महात्माओं को भी भोजन भी चाहिए, दक्षिणा भी चाहिए। फिर उन्होंने पढ़े लिखे थे, फिर ला मतलब वकालत, फिर उन्होंने वकालत शुरू की, वकील बन गए। बोलो हरे कृष्ण। पर नेक माई सच बोलना, ऐसा उनका बिहार था। एक बार की बात है,
उनके गुरु महाराज जी उनके घर में आए। तो गुरु महाराज ने देखा कि गृहिणी नहीं है घर में। तो साध संगत की जैसे हम आए हैं पीछे से कोई घर में होता नहीं है, तो कहने लगे बलदेव दास जी, उस समय ये मशीना नहीं होंगी थी आटा पीने दी, चक्कियां होंगी थी। ते गुरु महाराज आए, उत्थे रहन लग पे, अपने चेले के घर रहन लग पे। चेला जी बड़े खुश हुए कि मेरे गुरु महाराज मेरे घर रहे। तो कचहरी जाते थे वकालत करने वास्ते, उन्होंने टाइम नहीं लगता था। ते एक दिन बलदेव दास जी आटा है नहीं करी, ते पीने का भी टाइम नहीं लगता, आंदे जाते है। तो बलदेव दास जी ने कहा क्यों ना मैं अपने चेले नूं अपने शिष्य की सेवा करा। उन्हें क्या किया, गर्मियां का मौसम अति गर्मी, चक्की पीन लग पे। गुरु महाराज आ बलदेव दास जी चक्की पी रहे। जब वो अपने कचहरी से आए तो उन्होंने अपने गुरु महाराज को चक्की पीसते देखा। फिर क्या देखा कि गुरु महाराज को पसीना पसीना हो गया, चक्की पीन दिया। फिर क्या देखा, मंदिर था कृष्ण भगवान का सामने, उस मंदिर से एक बालक आया, श्याम सुंदर, मंदिर का ही पखा ले आया और बलदेव दास गुरु महाराज को वो सांवले रंग का बालक पखा छोड़ने लगा। वो बालक कौन थे? बंके बिहारी थे, श्री कृष्ण भगवान थे। उसने देखा मेरे गुरु महाराज का तो चेला है, देखो गुरु महाराज को पखा छोड़ रहा है, ठीक। और जब आए तो बालक गायब हो गया। तो उन्होंने आकर के गुरु महाराज ने कहा, महाराज क्या कर रहे हो? उल्टी गंगा भगोनो जा रही महाराज, गुरु की सेवा करना शिष्य का धर्म है कि गुरु सेवा करे अपने शिष्य की, ये सब पापगा न चढ़ाते हो। ते महाराज एक दसो, वो मुंडा कौन था? नवा चेला बनाया कोई? कहते केड़ा मुंडा? अगर तो पखा छोड़ रहा था, कहते भाई मैं तो नवा चेला बनाया नहीं। पखा कैसा बन मुंडे का रंग कितना कि बस श्याम सुंदर, कहते बस ये लीला मेरे ठाकुर जी की हुई। अंदर जब मंदिर के अंदर गए तो जो ठाकुर जी को झोलने वाला पखा था ना, वही पखा उत्तर गया था। वही मंदिर का पखा लेकर के खुद ठाकुर जी आए और ठाकुर जी आके झोल रहे पखा। बोलो हरे
कृष्ण। भगवान की महिमा भगवान ही जानते भैया। अपने भक्तों की खातिर कितना कितना कष्ट सहते हैं मेरे ठाकुर जी। आप भी पक्का भी चोलते, चक्की भी पी रहे आप। जन्ना बाई जी ने चक्की भी पीसी उन्होंने। हरे कृष्णा। जब गुरुदेव दास जी वो भी पता लगा कि ठाकुर जी मेरे को पक्का चोल रहे, उनके शिष्य सर समाधि जी ने देखा कि गुरु जी को बाल पक्का चोल रहा, तो उन्होंने कहा महाराज जी धन्य है आप। अब बलदेव दास जी कहने लगे भैया बात ये है कि ठाकुर जी ने लीला तब की कि आपको शादी करानी पड़ेगी, हमारी आज्ञा है। आपके घर में संत आते हैं तो भूखा ना जाए, इसलिए आप तो चले जाते हैं कचहरी में, तो आपको भी रोटी की जरूरत है। तो रहेगी वो भी 5 साल ही। गुरु जी की आज्ञा है कि नहीं तो गुरु जी को चक्की पीसनी पड़ेगी, ठाकुर जी को पक्का छोड़ना पड़ेगा। सारे बोलो हरे कृष्णा। तब गुरु जी की आज्ञा से ब्रिज में ही उनकी ब्याह हुआ पालकी गांव में, और वो भी भक्तनी ठाकुर जी की। अब 5 साल के बाद उसका देहांत हो गया। उनके घर में 2 बालक हुए। सारे बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्णा। एकादशी का व्रत करते थे, व्रत करने में पूरी श्रद्धा थी। रात को जागरण भी करते थे। रात के 8 बजे बैठ जाते थे, कीर्तन करने के लिए बाजे के साथ कीर्तन करते थे। सुबह 8 बजे तक उनका कीर्तन होता रहता था। एक ही ध्वनि हरे कृष्ण यही बोलते थे सारी रात। जागना है तो जागरण निका हरि कीर्तन में जागना, लागना है तो लागण निका हरि चरणों में मन लागना। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी लिखी। अगर जागना है तो मारे कमा क्यों जागना, और किसी चीज क्यों जागना। जागो ता भगवान के भजन में जागो, कीर्तन में जागो। मन लगाना है तो और किसी पासे मन क्यों लगाना, तो मन लगाओ कृष्ण भगवान के चरणों में, अपने गुरु महाराज के चरणों में। हम ऐसे समाप्ति करते हैं। आज मैं वृंदावन चल जाना है, 5 तरीक को वापस आना, 6 तरीक को पाठ क्या कथा भी रखनी। सब संतान जाते